नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसका असर पुलिस कार्रवाई में भी नजर आ रहा है। रविवार रात 2 घंटे के भीतर 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पहला एनकाउंटर रात 8 बजे फिरोजाबाद में हुआ, जहां पुलिस ने बदमाश नरेश पंडित उर्फ पंकज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दूसरा सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनाम में बदमाश को मार गिराया। इतना ही नहीं, मेरठ में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने सबक सिखाया। दूसरी ओर अपराधी, माफिया और दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। बीजेपी से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठाए और पुलिस कार्रवाई को जात की राजनीति से जोड़ दिया। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही काम कर रहा है। चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, चाहे फिरोजाबाद की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, जो भी अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ के निर्देश में किया जा रहा है। और अपराधियों ने भी उत्तर प्रदेश से भागने के लिए पूरा दमखम लगा दिया और आज उत्तर प्रदेश शांति के पथ पर लगातार बना हुआ है। कि थानों पर जो जातिवाद है, कप्तान की डीएम की पोस्टिंग में जो जातिवाद है, उसकी वजह से अपराध चरम पर है। आप अगर कंप्लेंट करने जाओ, पुलिस आपको उठा के जेल में डाल देगी। एनकाउंटर न्याय नहीं होता। आप सोचिए, अधिकारी सुरक्षित नहीं, एक अधिकारी तो अभी तक फरार है, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। तो जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, बाकी तो भगवान भरोसे। ऐसे में बड़े सवाल, जीरो टॉलरेंस की नीति बेमिसाल, अपराधियों के लिए बनी काल। सहारनपुर फिरोजाबाद में एक्शन, अपराधियों की बड़ी टेंशन। क्राइम का मिट रहा नामो निशान, अपराध मुक्त यूपी की नई पहचान। बुलडोजर एक्शन बरकरार, दंगाइयों पर कार्रवाई जोरदार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, विवेक साइलस जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस नेता, अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अरविंद जैन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर पुलिस का इकबाल ना कायम है तो भी पुलिस सवालों के घेरे में, अगर पुलिस का इकबाल कायम हो रहा है तो भी सवालों के घेरे में पुलिस। सवाल इस बात को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है कुख्यात बदमाशों के खिलाफ, हम कह सकते हैं छोटे मोटे अपराधी जो है उन पर तो कार्रवाई हो रही, लेकिन कुख्यात जो है 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख के इनामी, उन पर कार्रवाई की जा रही है। राजनीति अलग विषय है, लेकिन सवाल यह है कि उस एनकाउंटर की चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि पुलिस ने बेहतर काम किया, इसलिए हो रही कि वो फला जाति का है, वो फला धर्म का है, जानबूझकर पुलिस करती है। आखिर ऐसी छवि बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, इस संबंध में कहना चाहूंगा, मैंने भी करीब 36-37 साल यूपी में सर्विस दी है। ये हमेशा से लगा रहा है, अपोजिशन पार्टीज का काम है कि सरकार को घेरना, और सरकार को घेरने का पुलिस का जो माध्यम है उससे अच्छा कोई माध्यम नहीं होता है जी। लॉ एंड ऑर्डर को लेके, राइट्स को लेके, क्राइम्स को लेकर घेरा जाता है। इसका मैं आपको एक बात बता दूं, इसका पुलिस की फंक्शनिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुलिस अपना इन सब से ऊपर उठकर कार्य करती रहती है। जो शातिर अपराधी हैं, जिन्होंने शांति व्यवस्था को चैलेंज किया है, जिन्होंने बहुत ही संगीन अपराध घटित किए हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हैं, जैसे उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, उनके गैंग दर्ज कराना, उनके ऊपर रिवार्ड डिक्लेयर कराना, उन पे गैंगस्टर्स एक्ट NSA की कार्रवाई करना और गिरफ्तारी के लिए ठोस प्रयास करना जी। और गिरफ्तारी के दौरान अगर मुठभेड़ होती है तो उसमें सख्ती से मुकाबला करना, ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी का प्रभाव है जो आपने अभी 2023 के NCRB के आंकड़े देखे, उनमें जो आंकड़े छपे हैं 28 स्टेट्स में, आप देखिए यूपी का नंबर कहां पर है क्राइम के इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और लगातार बदमाशों के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहिए, जिससे कि जो प्रदेश की जनता है वो राहत महसूस कर सके, बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आ सके,
कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा यहाँ पर अगर उसको जरा सा भी खतरा होगा, अगर उसको सांप्रदायिक दंगों का खतरा होगा, उसको एक्सटॉर्शन का खतरा होगा। पर इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे जैसे इंप्रूव करेगा, मेरा ये मानना है कि प्रदेश के युवक बाहर जाकर नौकरी करने से बचेंगे, यहीं पर उनको रोजगार मिलेगा और अच्छा खा कमा सकेंगे। पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो आतंकवादियों के खिलाफ, नक्सलाइट्स के खिलाफ और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की वो निरंतर जारी रहनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक इन जनरल राहत महसूस कर सके। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य भी कर रही है प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप। विवेक सालिस जी कहते हैं आतंकी या जो अपराधी होते हैं उनका न धर्म न जाति, लेकिन धर्म और जाति ही बताई जा रही है। सवाल यह कि हर चीज को जाति से जोड़ देना सही है क्या? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की चर्चा नहीं कर रहे कि हाँ पुलिस वाले बेहतर काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत अमन चैन से लोग सो भी रहे हैं घरों में, नेताओं को सुरक्षा भी दी जा रही है, उन्हीं पुलिस वालों पर सवाल है, उन्हीं पुलिस वालों से सुरक्षा भी लेते हैं। तो हर चीज को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना सही है क्या? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है, आपने अभी अपनी रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसमें आपने भर भर तारीफ की भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार की। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, इस चीज को क्लियर कर दीजिए विवेक जी। पुलिस की तारीफ कर रहा हूं, अब चाहे आपको जो लगे वो आप कीजिए। वो सरकार के ही अंतर्गत आती है। खैर, मैं ये सोच रहा हूँ मैं शुरू कहां से करूं। बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, या आप सेंट्रल यूपी देख लीजिए, प्रयागराज, वाराणसी देख लीजिए, लगातार लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उसमें क्या कोई कमी आई है? और आप ये मुझे बताइए कि एनसीआरबी डाटा की बात कर रहे थे हमारे डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए तो सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराध तो उत्तर प्रदेश में ही है। 66,382 अपराध दर्ज किए गए, दलित अपराध दर्ज किए गए 15,103। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पॉस्को एक्ट में जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है वो 3,728। यह है उत्तर प्रदेश की रियलिटी और यह है सच्चाई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक बुलडोजर एक्शन की आपने बात की, 3 जगह हमारे देश के सीजेआई जस्टिस BR गवई ने इस बात को कहा, और मॉरिशस जाके विदेश की धरती पे कहा कि ये बुलडोजर एक्शन जो है ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है और गलत है, जिसका सरकारें अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए लगातार यूज कर रही है। गवई साहब ने कहा, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। और सबसे बड़ी चीज जो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में हो रही है, पता नहीं आपको संज्ञान है कि नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक में यह पूरा परसेप्शन है कि जो ड्रग्स की तस्करी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो हमारे युवा ड्रग्स में ढकेले जा रहे हैं, लगातार कुंटलों गांजा पकड़ा जा रहा है। कभी यहाँ पूर्वांचल से लेके और पश्चिमांचल तक, मध्यांचल में गांजे पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ड्रग्स का आप एक तरफ कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही, पकड़े भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि युवाओं को धकेला जा रहा है। आते हैं आप सभी मेहमानों की तरफ, आप रुख करेंगे, वाराणसी का रुख कर रहे हैं। सीएम योगी वाराणसी में मौजूद व्यक्त की थी। आज उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, अपनी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना है, माँ गंगा से ही प्रार्थना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को वो अपने श्री चरणों में स्नान दें। भारत की शास्त्रीय विधा के लिए उनके योगदान के लिए हम बड़ी विनम्रतापूर्वक उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हालांकि चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, सुधा जी, माफ कीजिएगा, सवाल आपसे यह है कि ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों के मुताबिक कि अपराध है सारी चीजें, लेकिन कार्रवाई पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। हम एक ही पक्ष क्यों देख रहे हैं बार बार? डॉक्टर सुधा जी, आपको रिकनेक्ट करते हैं क्योंकि आवाज नहीं क्लियर है। ओपी सिंह जी, अब देखिए विवेक जी के मुताबिक अपराध बहुत है, स्थिति बहुत दयनीय है उत्तर प्रदेश की। राहुल जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जब जब सराहना होती, विपक्ष
खासतौर से समाजवादी पार्टी के सीने में बहुत तेजी से दर्द होता है। जब कोई अपराधी मारा जाता है तो पहले तो उसका जाति और धर्म देखते हैं, जबकि दुनिया इस बात को मानती है कि अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं। राहुल जी, ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के विकास, और यही मुद्दा 22 में भी था और यही मुद्दा 2027 में भी रहेगा। हमने जो 2017 में जनता से वादा किया, 2022 में 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें भारी जनादेश दिया और मुख्यमंत्री स्वयं बने। दूसरी मेरा कहना कि अभी आप देखिए 2 दिन पहले डिबेट चला रहे थे, मैं भी संजोग से आपके डिबेट 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट को वो मान रहे हैं, बिल्कुल सही है। और आपके चैनल पर बार बार वो देते भी है कि इतने प्रतिशत बढ़ गया, घट गया, इतने अपराध में वृद्धि हो गई। वो एनसीआरबी की रिपोर्ट सही है, 22 की सही है। 23 की जो रिपोर्ट आई, देश में, पूरे देश में की तुलना में उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, वहां 25% अपराधों में कमी हुई, नहीं माने। महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में राष्ट्रीय औसत से 11% की जो है कमी हुई, नहीं माने। पूरे देश में महिलाओं के मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश अव्वल, नहीं माने। 240 अपराधी 8 साल में मारे गए, उसमें खोज रहे हैं कि किसकी जात का, पहले पीडीए खोजो कौन है। और आपको बताऊं, मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूं। जौनपुर में एक डकैत मारा गया जो 1 लाख का इनामी था, 3 जिलों में उसका आतंक। ज्वेलरी की दुकान उसने शाम को लूटा था। उसका जब इनकाउंटर हुआ, पूरी विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष सब चले आए, बोले वो मासूम था, उसको पुलिस ने गलत मारा। आप बताइए, 8 साल के अंदर 20,000 करोड़ की अपराधियों से संपत्ति जब्त हुई। किसी विवेक जी वही सवाल उठा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति से नहीं, बुलडोजर वाली कार्रवाई। वो 20,000 की संपत्तियां जब्त हुई, जिसमें 2,000 करोड़ की संपत्ति अकेले मुख्तार भाईजान और अतीक भाईजान से बरामद हुई, जिस पर आपको पता है गरीबों को मकान बन रहा है, गरीबों का मकान बन रहा है। ये 2,000 करोड़ संपत्तियां कैसे आई, कैसे आई, किसकी सरकार में है, आप खुद जानते हैं। आप ये बताइए कि ये दंगों की बात करते हैं, 2023 में दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा, सांप्रदायिक और धार्मिक दंगा सुन, ये कहते हैं कि नहीं, संभल, बहराइच और ये जो बरेली का हुआ, ये सब मासूम थे, इनको तो पुलिस ने फंसा लिया, क्योंकि हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और यदि सहारण में 1 लाख का इनामी इमरान मारा जाता है, जो हत्या और लूट के कई केसों में वांछित था, तो हम पीडीए खोजेंगे, क्योंकि इमरान भाई जान मारे गए। नहीं, नरेश पंडित भी मारा गया। तो आप ये बताइए, इनको सराहना करना चाहिए, नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सरकार में तो इसी कारण तो ये पैदल हो गए। 2017 से जीके कंपनी के कैश बैलेंस से 2 करोड़ नगद इसने और इसके 6 साथियों ने लूटा, और इनकाउंटर हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई, इंस्पेक्टर थाना प्रभारी घायल हुआ, उसके सीने में गोली लगी, वो अस्पताल में भर्ती है, 2 सिपाही घायल है। कहते कि नहीं, ये तो गलत हुआ। और सुनिए, अकेले नरेश पंडित से 1 करोड़ की बरामदगी हुई, जो 6 साथी अभी फरार है उनसे तो होगा। 1 करोड़ रुपया, राहुल जी, बहुत बड़ी संपत्ति थी। आखिर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन कांग्रेस भी कैसे देख रही है, ये भी समझ लेते हैं ओपी सिंह जी। डॉक्टर सुधा जी, हम एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, उस पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए समाज में। समाज की बात कर रहे हैं जहां पे बाबा का राज है करके रायबरेली में एक दलित को गलतफहमी में मार दिया जाता है, उसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, कि किसी और। शायद आपने देखा होगा, इतना नृशंस और विभत्स दृश्य शायद उत्तर प्रदेश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो देखेगा कि एक मुख्यमंत्री के लोग मुख्यमंत्री जी का नाम लेके कि बाबा ही बाबा यहाँ पे हैं और उसको गलतफहमी से मार दिया जाता है। नाम जानते हैं उस दलित का, राहुल जी? नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो मुद्दा नहीं है। अपराधी कम हो रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, और पुलिस का खौफ इतना कम हो गया है कि बाबा के लोग मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं रायबरेली जैसी जगह में।
जौनपुर दिख रहा है भाई को, जौनपुर में पुलिस को ये नहीं दिख रहा है कि एक डॉक्टर की इतनी हिम्मत और हिमाकत हो गई है कि वो हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम महिला के बच्चे होने की जो एक डॉक्टर की सबसे बड़ी कर्तव्य है उसको मना कर देती है कि तुम मुस्लिम हो, नहीं करेंगे, तुमको छुए तंगे नहीं। ये बाबा जी का राज है। आपने कहा ना कि एक तरफ नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं एक तरफ, दोनों तरफ देखते हैं। उठाइए सिक्के के पहलू को सामने कर दीजिए, इधर भी देखिए इधर भी देखिए। अगर अपराध कम हो रहे थे तो जब कोई लड़की एक उतरती है बस अड्डे पालम बाग के और वहां कहां थी पुलिस की, 4-5 थाने गुजरते गए, उसका बलात्कार हो गया। लोहिया पार्क में बलात्कार होता है, आशियाना में बलात्कार होता है, आपके गोमती नगर में बलात्कार होता है। कहां थे पुलिस के लोग? कार्यवाही तो बहुत अच्छी हो रही है। अभी ये बोल रहे थे कि कितना कुछ वसूला गया। 11 साल से केंद्र में है आप 7 साल से उत्तर प्रदेश में हैं। कैसे कोई जमा कर ले रहा फिर आप वसूल रहे हैं? आपके अपने जो पीएमओ केयर उसमें तो बधान ये संविधान में ही नहीं आता है। आपके कहां से बन रहे हैं ऑफिसेज, इसकी कोई वही नहीं है। आरएसएस संस्था एनजीओ रजिस्टर्ड ही नहीं है और आप इस देश के लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। आप जब अपनी बात आती है तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस जिस तरह से नृशंस होके देख के कर रही है, ये आप भी जानते हैं राहुल जी। दिक्कत इस बात की है ना कि मुझसे क्यों हामी भरवा रही है डॉक्टर सुधा? मैं आपसे नहीं हामी मत भरवाइए ना कि आप, और जितने आप मत भरिए हामी, लेकिन सूचनाएं तो आप तक पहुंची होंगी ना। नहीं, आपने कही तो आपने कहा कि सिक्के के दोनों पहलू की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक ही पहलू की बात कर रही हैं। नहीं, अब आती हूँ दूसरे पहलू पे। किसी भी सरकार को बताने जनता क्यों चुनती है कि वो अच्छा काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध कम होंगे और उस देश के लोग, प्रदेश के लोग आगे बढ़ेंगे। यही ना होता है उनसे उम्मीद। तो अगर ये कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो इसके लिए तारीफ की जाए। सरकार में नहीं, मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस सुनिए, खाकी की बात कर रहा हूं। सरकार से अलग है क्या? उन्हीं के आने जाने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हैं, सबको रोक देते हैं। पुलिस तो सरकार के चल रही है और आप कह रहे हैं कि सरकार की बात मत करिए, पुलिस की बात करिए। वो जो पुलिस है, सरकार के एक आदेश पे पुलिस सड़क को बंद कर देती है। वही पुलिस उन्हीं लोगों के आने पे बाकी जगहों को बंद कर देती है। वीआईपी कल्चर लग जाता है। वीआईपी कल्चर हट गया था ना, बाकी सब लोग खराब थे। मैं कहता हूं तो सबकी बात कीजिए। मैं अगर अखिलेश यादव जा रहे हैं तो वहां व्यवस्था नहीं होती, या राहुल गांधी जाते हैं वहां व्यवस्था पुलिस वाले नहीं करते। अरे जब आप अपना नहीं रोकेंगे तो किस रोक लेंगे? रोकिए ना, आप एक बड़ी लकीर खींचिए, बड़ी लकीर खींचिए, छोटी अपने आप बंद हो जाएगी ना। दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक आप ये नहीं कह सकते कि ये कर रहे तो हम करेंगे। अरे आप आए थे जनता की भलाई के लिए, आप आए थे, बाबा जी थे, आपको कुछ चाहिए नहीं था तो ये हाल है। और चाहिए होता तो क्या होता? दिक्कत तो इस बात की है ना। मैं हमेशा कहती हूं कि 100 अच्छाई करने वाली सरकार अगर एक बुराई कर लेती है तो उस बुराई की ही बात होगी। अच्छाई करने के लिए आप आए हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं आप। हमारे पैसों पे सरकार चल रही है, हम टैक्स भर रहे हैं, जिसका आप उत्सव मना रहे हैं झूठा। कोई उत्सव नहीं है कि उत्सव टाट जलाओ, ये है जलवा, ये है नजारा। अरे क्या कर रखा है आप लोगों ने इस देश का? क्या बना रखा है? अरविंद जैन जी के नाम पे अरविंद जैन पुलिस का नाम लेके आप बताना की कोशिश कर रहे हैं। अब चर्चा में आपने सुनी लिया, निशंस हो गए। चर्चा में आपने सुनी लिया, सारी बातें सुन ली। चुनौती तो बहुत बड़ी है पुलिस वालों के सामने। करे तो भी अच्छा, ना करे तो और भी बुरा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, इन सब आलोचनाओं का या प्रशंसाओं का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस का अपना एक दायित्व है, उनको एक स्पष्ट निर्देश हैं, उनके लिए एसओपीज हैं और उसका वो पालन कर रहे हैं। उसके पालन करते हुए कार्रवाइयां चल रही हैं। ये कोई किसी दृष्टिकोण से देखेगा, कोई किसी दृष्टिकोण से देखेगा, ये अपनी जगह है। इस दृष्टिकोण से जो चैनल्स पे दिखाया जाता है या लोग चर्चा करते हैं, इससे कोई पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होती है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं, आदेश हैं कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करिए। हो सकता है अरविंद जैन जी, ये राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन एक तबका ये बताने की कोशिश तो करता है कि फला धर्म के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, फला जाति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो कामयाब भी काफी हद तक हो जाते हैं। पुलिस का ये चेहरा सेट किया जाता है उस समाज में, उस जाति में, उस धर्म में। देखिए, पुलिस में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई किसी के धर्म को देखकर कार्रवाई नहीं करता है। और एक बात आपको बता दूं मैं, जो भी मुठभेड़ें होती हैं, इसमें बहुत कुछ दांव पे रहता है पुलिस बल का। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। बहुत लंबे समय तक उनको इन मुकदमों को देखना पड़ता है।
जब तक कोर्ट से क्लोजर नहीं होता है, फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होती है कोर्ट से, तब तक जो है वो पेंडिंग रहते हैं केसेस। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी होती है कि पुलिस फोर्स की फंक्शनिंग, कि जब आप क्रिमिनल्स के खिलाफ, बड़े बड़े गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इसमें बहुत से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, बहुत से खतरे भी रहते हैं। तो ये एक उसको ध्यान में रखकर कार्रवाई हो रही है। दूसरा, जो ये बड़े पैमाने पे भर्तियां हुई हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं, इसका भी फायदा मिल रहा है और क्राइम कंट्रोल करने में इससे मदद मिल रही है। 60,244 जवान अभी अंडर ट्रेनिंग हैं। जब मिलेंगे तो मैं आप देखिए, थानों पे आपको बहुत यंग एलिमेंट, करीब 28 साल की एज जो है वो मीडियन एज आएगी पूरी पुलिस फोर्स की ऑन एन एवरेज। तो यंगर फोर्स मिलेगा, मेहनती मिलेंगे, काम करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कंप्यूटर इनके हाथ में रहता है और दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं। साइबर क्राइम्स वगैरह की हैंडलिंग के लिए भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। विवेक जी देखिए, चुनौती तो पुलिस वालों के सामने है, लेकिन आप लोग उसे राजनीति में घसीट कर लाते हैं। सभी लोग, मैं सभी को कहता हूं, किसी एक को नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए सरकार और बीजेपी की बात कर रहे, सभी लोग। सवाल इस बात को लेकर है, हम बार बार उसे क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस सिस्टम को जो सबके लिए काम करती है। सवाल मुझसे है? आप ही से है सवाल। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस चल रही है, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से थाने बेचे जा रहे हैं। लोगों ने इस बात को उठाया भी और चर्चा भी हुई। एक थाना है चंदौली में जिसमें बाकायदा लिस्ट जारी हुई कि कहां से कितनी वसूली हो रही है, वो बाहर आ गई, मीडिया में आ गई, सबने देखा। अभी ओपी सिंह जी ने कहा कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने क्या किया या 2022 में क्या हुआ, लेकिन 2024 भूल गए ओपी सिंह साहब कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और वही एक कारण रहा है कि आज की डेट में मोदी जी है जो बैसाखी पे आ गए, 240 पे उतर गए, उसका रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, एनकाउंटर करना कोई न्याय नहीं है। अगर एनकाउंटर ही आप पकड़ किसी को, चाहे कोई भी अपराधी हो, तो उसको पुलिस का काम है कि उसको कोर्ट में पेश करिए। तो जो कोर्ट आदेश करे उस पर आप कार्रवाई करें, आप सबूत दें। लेकिन ठीक है, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने अपने हाथ में रखा हुआ तो रखे, ये भी एक सिस्टम है। और देखिए, अभी जैन साहब ने कहा कि जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने में बड़े खतरे भी होते हैं। तो इसका मतलब जैन साहब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो चिल्ला के कहते हैं पिछले 8.5 साल से कि या तो अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या सब जेल के अंदर है। तो ये बड़े क्रिमिनल्स हैं कौन, जरा इसका खुलासा कर दीजिए। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, डाटा भी आ रहा है। और बेरोजगारी की भी बात इन्होंने की थी कि युवाओं को इन्वेस्टमेंट आएगा, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले सुधा जी, सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना किसी राज्य में कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो, तभी इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, तभी रोजगार की बात हो सकती है, तभी इंडस्ट्री लग सकती है। पहले तो सुरक्षित होना प्रदेश। जी, ये तो हर सरकार के लिए है सुरक्षित होना, लेकिन सुरक्षित किस तरह से किया जा रहा है और किन भ्रामक जानकारियों पे वो चीज खड़ी की जा रही है, ये भी तो बड़ी बात है ना। अभी बात हो रही थी कि 28 वर्ष के बहुत पढ़े लिखे सशक्त युवा आएंगे। मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप जो झूठे जुमले आप लोग लेके आते हैं और जो भी नहीं, ये अरविंद जैन जी का कहना था। जिन्होंने, मैं उस पर क्लियर कर दूं, मैं पढ़ाती हूँ उन्हीं तैयारी करने वाले बच्चों को ही। भर्तियां जिस तरह से पेपर लीक की वजह से टाली गई, 18 वर्ष की उम्र से लेके 21 वर्ष में बच्चे अपने आपको पुलिस फोर्स में भर्ती कर सकते हैं और आप 28 में उनको ले रहे हैं और हम इससे खुश हो रहे हैं। मतलब क्या बात है। उत्तर सुना करिए बात को कि कोई स्पीकर क्या कह रहा है। आप नहीं, स्पीकर मैंने सुना, आपने 28 वर्ष सुना करिए। अगर आप चैनल पे हैं, 10 साल की नौकरी, मैं बिल्कुल चैनल पे हैं तो उसको सुना करिए। मैं औसत एज की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस फोर्स के औसत एज की बात कर रहा हूँ। आप 28 में भर्ती की बात कर रही हैं। कितनी भर्तियां आपकी आ गई थी जिसमें औसत एज की वजह से उनको ले लिया? पिछले 4-5 साल कोई भर्ती ही नहीं हुई थी। उनका कहने का तात्पर्य आपने नहीं समझा सुधा जी। उन्होंने कहा औसत एज, नहीं, मैं समझ गई। ट्रेनिंग के बाद। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, कांस्टेबल की जो भर्तियां हुई हैं जिसको दिखावा किया गया, उसकी बात को जोड़ते हुए बात की थी। ठीक,
लेकिन जो पेपर लीक हुए जिसमें युवाओं के ओवर एज होने से उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब दे वो भी तो दीजिए। अच्छे लोग थे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। खाने की बात होगी। हाँ, शांत कराइए उसका। राहुल जी, ये अपराधी, गुंडे, माफियावे, उपद्रवी, इन सबसे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रेम है, ये कहीं छुपा नहीं, जग जाहिर है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल पे। मुख्तार अंसारी जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा माफिया था। नहीं, विवेक जी का कहना है कि चर्चा बिना मुख्तार और बिना तीक के पूरी नहीं होती बीजेपी वालों की। भदोही वाले को जोड़ दीजिए। तो हिंदू मुसलमान की बिना ठीक है, ओपी सिंह जी भदोही वाले को जोड़ दीजिए, जिन पर कार्रवाई प्रयागराज में आप लोगों ने की थी, उनको जोड़ दीजिए। आप क्यों उन्हीं की बात करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी, गुंडा, माफिया, उपद्रवी होगा, वो किसी जात धर्म का होगा या किसी भी तरह का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी। मैं तो आपने मेरी बात काट दिया। 2 साल तक पंजाब सरकार जेल में मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट, गाजीपुर कोर्ट के 26 आदेशों को इन्होंने इनकार कर दिया और 23 लाख रुपया मुख्तार अंसारी पर तत्कालीन सरकार ने खर्च किया। भगवंत मान जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, विधानसभा में इस सवाल को उठाया था। और देखिए, इसी कारण ये कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में परजीवी पार्टी है। 3.5 दशक से जनता ने इनको सरकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बार बार पुलिस पर सवाल क्यों? कार्रवाई पुलिस करती है अपराधियों के खिलाफ, फिर भी सवाल होता है। कार्रवाई अपराधी पर तो उसके जाति और धर्म को देखा जाता है। सवाल यह है कि जब तक प्रदेश सुरक्षित नहीं तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा, लोग सुरक्षित महसूस कैसे करेंगे? इसका भी आकलन जरूर होना चाहिए कि आखिर सत्ता पक्ष क्या कहना चाह रहा है और विपक्ष क्या जताना चाहता है। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।